लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं रविंद्र वायकर जी के जीत के खुशियां मनाने के लिए उनके ही मातोश्री आवास पे। तो हम उनसे जो उनके खासम खास जो है स्वप्निल जी, उनसे हम बात करते हैं जो कैसा लग रहा है। सर, ये आप लोग को तन मन धन से जो आपने सेवा किया या फिर सेवा की जो मेहनत किया उसके कारण से आज जीत के आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग बहुत खुश हैं। सन्माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इन्होंने जो 1.5-2 साल में जो काम किया है, उसके बाद जो मुंबई कर खुश हुए उनके काम से, उसका एक पोच पावती है। उसका उदाहरण है कि उत्तर पश्चिम लोक मतदार संघ में सन्माननीय आमदार रविंद्र वायकर जी अभी जो हमारे खासदार हुए हैं, उनको सिर्फ 12 दिन या 13 दिन मिले थे और 12 और 13 दिन में हम लोग रविंद्र वायकर जी को जोगेश्वरी का विकास पुरुष कहते थे। आज हम लोग को अभिमान है जोगेश्वरी का विकास पुरुष आज लोकसभा उत्तर पश्चिम मतदार संघ का विकास पुरुष हो गया है। इसकी सभी क्रेडिट मैं सन्माननीय एकनाथराव शिंदे, सन्माननीय रविंद्र वायकर जी और सन्माननीय हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को दिया है। उन्होंने देश को जो आगे बढ़ाया है, उसके कारण हमारा जो उत्तर पश्चिम मतदार संघ है वो आज भारी मतों से, मैं 48 मतों से जो चुन के आया है। एक मत भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाजपेयी सरकार एक मत से गिरा था, बराबर। बोले बहुत छोटा जीत है। नहीं, देखो आप वो काउंट करोगे 48 वोट्स, लेकिन उसके अलावा जो 4 लाख 52,644 जो वोट्स मिले हैं वो भी आप काउंट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात आपको बोलता हूँ कि हमारे विरोधी पक्ष के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने शायद 1 बरस से उन्होंने प्रचार चालू किया था और हमारे रविंद्र वायकर जी को सिर्फ 12 या 13 दिन मिले थे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है, ये कार्यकर्ता की जीत है, ये पदाधिकारी की जीत है, ये हमारी महायुति की जीत है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी रहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रहे, राष्ट्रवादी रहे। ये तो सर जीत तो जीत होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन सर ये बताइए, मोबाइल से क्या ईवीएम हैक हो सकता है क्या, या फिर बिना मेहनत किए जीता जा सकता है क्या? देखो काउंटिंग मशीन है। काउंटिंग मशीन ऐसा से बोलते हैं कि ओटीपी से जीत गए आप। देखो काउंटिंग मशीन से जो मतमोजनी हुई है वो तो आप नाकार नहीं सकते हो, उसको तो हाइक कैसा कर सकते हो। पोस्टल वोट जो भी है काउंट हुए, सबके सामने हुए। पोलिंग एजेंट थे, हमारे सभी 20 के 20 उम्मीदवार थे, उनके सामने। देखो पोलिंग एजेंट क्यों अपॉइंट करते हैं? वो जो वॉच करने के लिए, अगर उधर कुछ अफरा तफर होती है, वो वॉच करने के लिए पोलिंग एजेंट रहते हैं, तो वो सब हाजिर थे तभी। और उनके सामने अगर ईवीएम मशीन हाइक होता है, ये हंसने की चीज़ है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। सर, अभी एलन मस्क का भी आया कि ये हैक हो सकता है, राहुल गांधी भी बोले ये तो ब्लैक बॉक्स है, तो ये सब क्या है सर? ये यानी उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? देखो मेरे को ऐसा लगता नहीं है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है जो 4:30-5 बजे जो अफवाहें फैली गई ना, उसके वजह से ये सब कंट्रोवर्सी हुई है। वोटिंग जो बाकी था, काउंटिंग जो बाकी था, उसके बाद 48 मतों से चुन के आए ना, और सभी थे ना सामने। मेरे ख्याल से उम्मीदवार भी थे, पोलिंग एजेंट थे, तो ऐसा कैसे हैक हो सकता है? और राहुल गांधी जी बोल रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सर, ये मोबाइल का क्या मसला है? अंदर मोबाइल लेके गए थे, मुझे मालूम नहीं है वो क्या मसला है। वो तो अभी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो चुके हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, किसका मोबाइल था, क्या मोबाइल था, वो उसमें मुझे जाना नहीं है, कि उसमें मुझे नॉलेज नहीं इतना किसका था, क्या था, इसके लिए मैं कमेंट्स नहीं। सर, ऐसा भी एक आरोप लग रहा था कि आपका एक फ्रेंड हैं जो अमोल जी के, जो आप साथ में पढ़े लिखे हैं, और आप लोग उनके लिए काम कर रहे थे। देखो ऐसा है, स्वप्निल टेम्बोलकर 27 फरवरी को हमारी शिंदे साहब की शिवसेना में मैंने 27 तारीख को प्रवेश किया है, बराबर है ना। अगर आप जो मुझे ये लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो कि मैंने अमोल के लिए काम किया, तो मैं हमारे उभाटा गट में रहता था, मैं इधर क्यों आता था? और सबसे बड़ी बात कहता हूँ, स्वप्निल टेम्बोलकर 27 फरवरी को शिवसेना शिंदे गट में आया। उसके बाद मैं जो 51 से नगर सेवक हूँ, वो वार्ड में 14,000 वोट हमारी शिवसेना को मिले हैं। 14,000 वोट मिलने के कारण आज विरोधी पक्ष का जो उम्मीदवार है हार चुका है, क्योंकि ये सीट सिर्फ 48 वोट से आई है। तो ये कैलकुलेशन बैठता ही नहीं है। अगर मैं उभाटा में रहता तो शायद अमोल कीर्तिकर चुन के आता था। आज मैं शिंदे साहब के काम से प्रभावित होके
और जो मुझे अन्याय हुआ था उसका जवाब देने के लिए मैं आज शिंदेगढ़ में आया। उसके कारण आज हमारा विरोधी पक्ष का जो उम्मीदवार है वो हार चुका है। जब ये चुनाव का प्रचार चल रहा था तो उस टाइम मुझे कई लोगों ने बताया जो कि आप जो है ना उनके लिए ही काम कर रहे हैं और वही पूछ रहे हो तो मैं आपको क्या बोला, स्वप्निल टेम्पलकर अगर शिंदे साहब के गुट में आके काम क्यों करेगा, स्वप्निल टेम्पल उबाटा में रह के काम करेगा। ये लॉजिक है। देखो ऐसा है, हमारी निष्ठा है, हम प्रामाणिक, हम जिधर रहते वो प्रामाणिक रहते। मुझे मैं सबसे बाद में देखो सलमान गांवकर है बीजेपी का हमारा शाखा का अध्यक्ष है, उसको भी मालूम है स्वप्निल टेम्पलकर के कारकिर्दी में उसके ऊपर क्या अन्याय हुए हैं और मुझे ये डिसीज़न शिंदेगढ़ में आने का क्यों लेना पड़ा वो सबको जग जा रहे हैं। और वो डिसीज़न लिया मैंने, उसके लिए 14,000 वोट मेरे वार्ड में 51 वार्ड में हमारे शिवसेना को मिले हैं। तो सर आगे का क्या रणनीति है? कुछ आप तो खास हैं, उनके तो बात हुआ होगा जो हम क्या करने वाले उत्तर पश्चिम जिला देखो के लिए। रणनीति कुछ नहीं है। मैं रविंद्र वायकर जी को जोगेश्वरी का विकास पुरुष कहता हूँ। आज मुझे उनसे भी उम्मीद है और मैं 100% बोलता हूँ उत्तर पश्चिम लोक मतदार संघ का वो विकास पुरुष बनेंगे और हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, नगर सेवक, शाखा प्रमुख, सभी घटक प्रमुख कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करके हमारे ये लोकसभा मतदार संघ के 6 जो आमदार है अभी विधानसभा लगने वाली है, हम उनको भी भारी मतों से चुन के लाने की कोशिश करेंगे और हमारी जीत कंफर्म है। धन्यवाद सर, आप हमारे लिए समय दिए। तो स्वप्निल जी थे और वे बोल रहे थे कि रविंद्र वायकर जी पहले जोगेश्वरी के कार्य सम्राट थे और वो आगे चल के पूरा उत्तर पश्चिम जिला के कार्य सम्राट बनने वाले हैं।